नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हब माना जाता है। तो आज हम मुखर्जी नगर इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम यूपीएससी कुछ एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू कर सकें। इस वीडियो को मैं पहले बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो एस्पिरेंट्स हैं या जिनके दोस्त एस्पिरेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मेरे साथ एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आप दोनों से एक एक करके मैं पूछूंगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो सर? Myself Ajay Dubey, I belong to जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप जौनपुर से हैं। सर आप? मेरा नाम रामानुज है, मैं गाजीपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गाजीपुर यूपी से। सर ये जो गाजीपुर जो है ये बिहार और बक्सर के बॉर्डर वाला है गाजीपुर? जी। ओके सर, कितने साल हो चुके हैं आपको यहाँ पे आए हुए इस दिल्ली में? 3 साल हो चुके हैं सर। आपको? 3-4 साल। 3-4 साल हो चुके हैं सर। इसमें हम गवर्नमेंट टीचर भी हैं। अच्छा, यूपी में, गाजीपुर में। अच्छा, गाजीपुर में आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं। तो अच्छा, इसमें जो गए हॉलीडे मिला है जी, उसके बीच में प्रिपरेशन करना। चलिए, हॉलीडे में छुट्टियों का अच्छा उपयोग होगा। सर सबसे पहला सवाल, और सभी से मैं यही सवाल करते आ रहा हूँ कि प्रेशर एक वर्ड जो होता है वो बहुत ज़रूरी बन जाता है जब आप एस्पिरेंट होते हैं, क्योंकि उनके दिनचर्या में एक वर्ड आ जाता है प्रेशर। तो क्या प्रेशर है सर अभी आप पे? खुद से आप प्रेशर ले रहे हैं या फैमिली का कोई प्रेशर आ रहा है सर अभी? बिल्कुल प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, एंड इटसेल्फ जो प्रेशर बनता है कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किए, तो एक घर से भी प्रेशर होता है कि व्हाट आर डूइंग हियर। जी, कोई प्रेशर सर? प्रेशर क्यों नहीं, फैमिली का प्रेशर, अपना सेल्फ प्रेशर। बट सर अभी आपने बताया कि आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं, तो आपका तो एक जॉब सिक्योर है ना सर? गवर्नमेंट टीचर हैं आप, सरकारी टीचर हैं आप। जॉब सिक्योर है, लेकिन फैमिली और खुद से जो अपेक्षाएं वो ज़्यादा हैं। तो ये अपेक्षाओं का प्रेशर है सर? जी। अच्छा, तो सर यहाँ से अब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं सर? 3 साल हो चुके हैं, शायद 3 साल और होंगे सर, क्योंकि अगर हम जो अटेम्प्ट्स की बात करते हैं 3 अटेम्प्ट्स और होंगे, तो अब यहाँ से आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं सर? सर यूपीएससी एक इकलौता करियर पर्सपेक्टिव में बहुत सारे एवेन्यूज हैं लाइफ में, जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज एंड अदर जो छोटे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हमारे करियर पर्सपेक्टिव्स हैं। जी सर। तो जैसा इन्होंने बोला कि बहुत सारी अपेक्षाएं होती है जिसको हमको पूर्ति करनी होती है। सर अभी एक वेब सीरीज आई TVF एस्पिरेंट करके, एस्पिरेंट, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जब हम एस्पिरेंट बनते हैं, जब हम यूपीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए जब हम प्रिपरेशन करने लगते हैं, तब हम परिवार, दोस्त, प्यार सबको भूल जाते हैं सर। तो ऐसा सचमुच होता है सर? क्या आप लोग भी भूल चुके हो? फॉर अ टाइम बीइंग वी जस्ट फॉरगॉट टू बोलना पड़ेगा सर। बोलने का इन द सेंस है कि टाइम एक्सपेक्टेशन की वजह से जी, वो टाइम कम दे पाते हैं, तो धीरे धीरे गैप हो जाता है। अच्छा, परिवार, दोस्त जितने भी होते हैं जी, और फिर बाद में दिक्कत होती तो है। क्या ये वर्थ इट है सर परिवार को भूलना? क्योंकि मैं उसी पे हूँ, क्योंकि ये जब वेब सीरीज आई तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल आए कि क्या ये वर्थ इट है अपने परिवार को, प्यार को, दोस्तों को भूलना एक लंबे अंतराल के लिए, क्योंकि कभी कभी 3-4 साल 5 साल खिंच जाता है ये। It depends on candidate, हाँ, वो कैसे इसको ले रहे हैं। अगर निकल गया तो वर्थ इट है, हाँ वर्थ इट है, अगर नहीं निकला तो और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कोई लोग बहुत कैरी ऑन करके भी चलते हैं जी, और कुछ लोग नहीं कर पाते जी। तो जहाँ तक रही आपने सवाल पूछा कि आप अपने रिलेटिव से कैसे संबंध बना के रखते हो जी, तो या कभी आप बिजी हो जाते हो तो आप नहीं कॉल कर पाते, आप टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पढ़ाई नहीं कि आप 8 आवर दे रहे हो तो 8 ही आवर होगी, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जी, तो उसको मैनेज करना होता है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या प्लान बी होना चाहिए? चलिए, प्लान ए तो मैं लेकर घर से आया कि भाई मुझे यूपीएससी करना है, मुझे स्टेट सर्विस करना है, लेकिन जब 2 साल 3 साल बीतते हैं तो दिमाग में प्लान बी भी चलने लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये है मेरे पास सेफ ऑप्शन। तो क्या सर कोई प्लान बी है? डेफिनेटली प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर बिल्डअप होता है जी सर, वो आपके माइंड में प्रेशर बिल्डअप कम होता है, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको करना चाहिए प्लान बी, जिसमें आप सिक्योर हो और इसको अपना ध्यान दे सके बाद में। जी, देखिए मैं आपका कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसी पे एक सवाल रखना चाहूँगा सर कि अगर प्लान बी आता है तो क्या प्लान ए कमजोर नहीं पड़ जाता सर अगर आप प्लान बी रखोगे तो? होता है, ऑन योर क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे कर पाते हो, कैसे हैंडल कर पाते हो उसे। जी सर। कमजोर तो होता है, हो सकता है कि आप 1 साल में कर ले जाते जी, अब प्लान बी की वजह से आप 3 साल 4 साल खींच गए जी,
तो कमजोर तो होता है लेकिन करना पड़ता है, प्रेशर बिल्डअप को कम बिल्कुल, करने प्रेशर के कारण प्लान भी लाना हाँ, पड़ता है। जैसे एज ज़्यादा होते जाती है जी। तो प्रेशर और बनता जाता है माइंड पे। आप जितने दिन तैयारी कर देंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा जी। फैमिली प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर जी। और भी प्रेशर तो प्रेशर के लिए जो है प्लान भी होना चाहिए, मेरा मानना है। सर आपने अभी प्रीलिम्स दिया था और उसमें आप इंटरव्यू में भी शायद गए थे सर, तो क्या एक्सपीरियंस रहा सर इंटरव्यू का सर, अगर कुछ बताएं तो? इंटरव्यू में बढ़िया रहा, हमारा चेयरमैन साहब के बोर्ड में था इंटरव्यू। जी सर। और अच्छा था बट थोड़ा नंबर कम आया तो इसकी वजह से चूक गए। बट कोई बात नहीं सर, अगले अटेम्प्ट में हाँ उसका भी प्लान भी है, जैसे यूपी पीसीएस देता हूँ, इसमें बिहार का दिया हूँ इंटरव्यू। जी सर। रिजल्ट भी आने वाला है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हो सकता है वहाँ पे सिलेक्ट। सर आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आपके एग्जाम में कितने अंक आए होंगे, लेकिन ये जो 1 मार्क्स का वैल्यू है सर, 2 मार्क्स 4 नंबर का वैल्यू कितना इम्पोर्टेंट है सर? ये 1 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ, मेरा 2018 में जी 2 नंबर से नहीं हुआ था, 2 नंबर, तो वो भी 1.75 जी। तो वो ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अगर वो कहीं से और एडजस्ट कर ले जाते हैं यार, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर ऐसे कहीं से भी एडजस्ट कर ले जाते हैं जी। तो शायद इतने साल और बर्बाद नहीं होते, कहीं हम और पोस्ट पे होते हैं। तो वो चीज़ करना हो सकता है, कुछ हो रहा हो कमी, लेकिन वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अपने को हमेशा ऊंचे अप्रोच में लेके चलें। जी। बट वो उस वक्त का मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा ये लंबा ज़रूर खिंच जाएगा मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वो सिचुएशन जानना चाहूँगा 1.75 नंबर से ना आना और एक पूरा साल बर्बाद। आप ये सोच के चल रहे हो एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया क्योंकि 1.75 आप बहुत नज़दीक से, so close yet so far, आप बहुत नज़दीक है, तो वो आपने उसको कैसे कोप अप किया सर कि 1.75 बस थोड़ा सा चाहिए था, हो नहीं पाया? बात आपने साल की कही, केवल 1 साल की, हो सकता है कई साल लग जाए, क्योंकि हो सकता है अगले साल आपका प्री ना निकले। जी सर। तो ये बात नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप 10 नंबर से 50 नंबर से दूर रहें तो कोई बात नहीं, आप जब 0.15 से जब दूर हो जाते हैं तो वो ज़्यादा दुख होता है। तो इसमें आपका फैमिली आपके साथ आता है, जो दोस्त होते हैं साथ आते हैं, आप उनके साथ अपना शेयर करिए, जो माइंड प्रेशर है वो कम होगा, धीरे धीरे सब हो जाता है और फिर ये वे में आ जाता है तैयारी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे दिनचर्या क्या होता है सर आपका, बीइंग एन एस्पिरेंट? सुबह उठकर और रात में सोते सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बाद न्यूज़पेपर बाद आप न्यूज़पेपर में कौन सा सर, कोई एक पर्टिकुलर होता है या कोई भी? वो वेरी करता सर, पहले द हिंदू था जी सर, लेकिन वो बायसनेस की वजह से अभी इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करते हैं। ठीक है सर। तो उसके बाद अखबार के बाद एज पर स्केड्यूल 3 आवर्स का, अच्छा, जो भी स्टैटिक और करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स। यहाँ पे खाना वाना सब आप ही बनाते हैं सर? नहीं, कुक होते हैं। अच्छा, कुक होते हैं, मतलब चलिए उसमें तो टाइम लगता होगा। हाँ वो तो है सर, आपको एक सेकंड का वो महत्व होता है। सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट सर आप दोनों के लाइफ में? सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करते हैं? एज फार एज ट्विटर इज कंसर्न ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विटर मिनिस्ट्री से डायरेक्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी सर। और इस पर कॉन्सेंसस ऑफ माइंड कि आप जब कोई इमेजेस को देखते हो तो कुछ टाइम तक वो आपके दिमाग में रहती है, और फिर जब इधर करंट अफेयर में तो उसको डिटेल में पढ़ते हो तो वो परमानेंटली आपके माइंड में रहेगी। सर कई एस्पिरेंट्स से बोलते हैं कि वो सोशल मीडिया पे है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया इज़ अ कर्स फॉर देम, कर्स फॉर एस्पिरेंट्स, ऐसा कहते हैं। ऐसे सारे हर चीज़ में आपको बून एंड बेन दिखेगा। जी सर। इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट। अच्छा सर, ये व्यक्तिगत सवाल है मेरा, अक्सर सवाल पूछा जाता है जब हम आ रहे थे इसे शूट करने, तो हमसे भी पूछा गया था, फिल्मों में भी दिखाया जाता है, एस्पिरेंट्स का एक लव लाइफ जरूर होता है सर। सो अगर आपका मन करे तो आप जवाब दें कि क्या कोई गर्लफ्रेंड है सर? इस टाइम पे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये डिपेंड करता है बहुत सा, मेरा व्यू पॉइंट है। बिल्कुल। इस टाइम पे आपकी कोई गर्लफ्रेंड, इफ पेरेंट्स को दैट इज नेचुरल लव को छोड़ करके आपके साथ कोई नहीं होता। दैट इज द सैड बट ट्रू। जी, आपके साथ कोई नहीं होगा, नॉट इवन योर फ्रेंड्स। आई बिलोंग टू सच अ ग्रेट कॉलेज, आई स्टडी इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, आई डिड जॉब फॉर 2 years। जी, उसके बाद कोई आपसे बात नहीं करता, कोई नहीं आता, ना कॉलेज वाले, कॉर्पोरेट लाइफ वाले, बिल्कुल आपसे कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल। आप भी सहमत करते हैं सर? आप? नहीं, सबका अलग अलग एक्सपेक्ट होता है। जी, आप बताइए।
तो हमारा तो शुरू से डेडिकेशन जैसे रहा है, किसी को अच्छा। गर्लफ्रेंड है अरे वाह, और उनका भी डेडिकेशन है, हमारा तो 5-6 साल से अपना चल रहा है, बढ़िया। तो लंबा है एक्सपीरियंस। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग यूपीएससी क्रैक करें और आपके रिलेशन है तो उस रिलेशन में आगे बढ़े। अच्छा सर, मैं जितने भी एस्पिरेंट्स के घर गया वीडियो शूट करने, ये मैप मैं हर एस्पिरेंट के घर पे देख, इस मैप का क्या महत्व है सर एक एस्पिरेंट के लाइफ में, और क्यों जरूरी है ये मैप सबके घर में सर? कुछ बताइए इस मैप के बारे में। अराउंड द ग्लोब कोई भी न्यूज़ होती है, हम लोग डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं जी, तो वहाँ कोई भी सिचुएशनल न्यूज़ होते हैं तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं जी। तो सपोज कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो हम लोग उस पर देखते हैं कि कहाँ क्या उसके सराउंडिंग में कौन सी कंट्री क्या है जी, तो उस पर एक जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या सिचुएशन वहाँ बन रही है। आप जौनपुर से हैं जी। आप गाजीपुर से हैं, तो आपने अपना घर छोड़ के सर दिल्ली मुखर्जी नगर क्यों चुना सर? कोई और एक्चुअली जगह सर हम नहीं? जहाँ से बिलोंग करते हैं जी सर, जी, यू कैन गूगल इट नाउ, हाँ। वहाँ मेजॉरिटी IAS ऑफिसर है, हर अच्छा। घर में आपको एक IAS ऑफिसर मिलेगा जौनपुर में। such a very educated district. I don't know how it is situated in उत्तर प्रदेश। जी सर, बहुत एजुकेटेड लोग हैं वहाँ। जी, जौनपुर में, और हर एक घर में IAS। द थिंग इज वहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है। अच्छा सर, क्या अंतर है सर ये जो क्वालिटेटिव एजुकेशन का होता है सर कि लोग ना प्रीफर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करते हैं। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस DU and JNU और जी सर, दैट प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जो मेजॉरिटी जो विलेजेस में या तो जो रूरल एरियाज में यूनिवर्सिटी, उसमें क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं होता। अच्छा, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कंसीडर दैट इज MIT जी, एंड अदर इंस्टीट्यूट, हाँ। जहाँ पे आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं रहता है। अच्छा, तो इसलिए बेसिकली वहाँ के जो लोग होते हैं, जो हमारे पूर्वांचल के लोग होते हैं, यूपी दे आर बिहार के, ऑलवेज बेस्ड अप विद कास्ट एंड क्रीड, तो इसीलिए वो दिल्ली को ही चुनते हैं। और शायद ये भी एक रीजन हो कि दिल्ली नजदीक भी पड़ता है, ये भी एक मुझे ऐसा लगता है। सर यूपी में इलाहाबाद जोन है। जी, इलाहाबाद में भी, हाँ, लेकिन बहुत पॉलिटिकल सिनेरियो है। अच्छा, इसलिए बिकम टोटली डिफरेंट इन द स्टेज। सर एक आखिरी सवाल मैं दूंगा, क्योंकि गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है सर, तो कुछ बता दीजिए, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हर जगह मैप्स चल रहे हैं, तो आप लोग पढ़ते पढ़ते ये मैप्स पे क्या देखते होंगे सर, किस तरीके के सवाल आते होंगे, अगर कुछ आप बता दें। अब यहाँ है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, अब ये खोजना है आपको, वो एटलस खोलना नहीं है, अब डायरेक्ट देखेंगे माली का सिनेरियो क्या है, यहाँ कैसे है, यहाँ पॉलिटिकल क्या है, फिर उसमें पढ़ लेंगे क्या इसकी राजधानी है, कैसे है, सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसका सोशल एक्सपेक्ट क्या है, सब चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी अगर घटनाएं होती हैं जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या तूफान आया, अभी जो तूफान आया इंडिया में, यास, अब उसको देखना है, अब आप बंगाल में आया, किस सिनेरियो से आया, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, किस वे से बढ़ रहा है, अब इन सब चीज़ों का आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बढ़ा, आगे बढ़ा, यहाँ बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, यहाँ जाने, तो अब इन सब चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। जी, हाँ। और ये फिजिकल का क्या है सर? ये फिजिकल में हम देखते हैं। अच्छा। पॉलिटिकल में जैसे कुछ जगह की, वर्क प्लेस की जिक्र करना है, क्या है, कौन सी नदी है, पहाड़ है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। और जगह कोई प्लेस का करना है तो हम इसके पॉलिटिकल का यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। आप यहाँ चेक करते हो कि क्या कैसे क्या रिसोर्सेज, पॉलिटिकल सिनेरियो, इन्वायरमेंटल एंड वेरियस फैक्टर्स आते हैं। आप इस पे आप कोरिलेट करते हो कि जो सिचुएशन करंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चल रही है, इसमें यहाँ क्या सिचुएशन क्रिएट। अभी हम आपको बताते हैं लक्षद्वीप का जो चल रहा है। ये है कि 36 आइलैंड आते हैं। 11 आइलैंड्स को इन्होंने चिन्हित करके इस पे यहाँ पे बता करके उसको इन्होंने लीज पे दे रहे हैं। बाद में वो केरला हाई कोर्ट ने डेवलपमेंट अथॉरिटी बना करके उसको स्टे लगाया है। देखोगे, ये करोगे। हाँ, जैसे ये चाइना वाला सिचुएशन हुआ जी, इधर एक जो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट सिचुएशन चल रही है। जी, तो आप इधर चेक कर सकते हो, एक माइन्यूट डिटेल भी यहाँ चेक कर सकते हो।